हेलो। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है निर्माण आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चर्चा करेंगे आपका वर्ल्ड बैंक द्वारा निकाले गए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का। इसमें भारत की क्या रैंक रही है और सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं हमारे लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, उन सभी के बारे में वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आता है गाइस, ये जो वर्ल्ड बैंक द्वारा आपकी ये लॉजिस्टिक इंडेक्स निकाला गया है, ठीक है, और ये है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये 2023 जो आपका है उसकी रिपोर्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। और हमारी जो रैंक है 2014 से आपकी 54 रैंक थी, अब गाइस रैंक आ चुकी है 38 पे। 139 यहाँ पे कंट्रीज हैं जिनको आंकन करके आपका ये वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालता है। तो बात आती है कि हमने ये जो इम्प्रूवमेंट जो है कैसे पाई है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में। तो सरकार ने कुछ बड़े बड़े इनिशिएटिव्स किए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ऐसे ही यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, लॉजिस्टिक डेटा बैंक। तो इनके बारे में जो है हम थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए बढ़ते हैं इसकी डिटेल्स पे। तो वर्ल्ड बैंक, पहला पॉइंट जो है आप नोट करेंगे, वर्ल्ड बैंक आपका जो है इंडेक्स निकालता है गाइस। और यहाँ पे इसकी थीम देख सकते हैं, कनेक्टिंग टू कम्पीट 2023 परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 आपकी ये रिपोर्ट का पूरा नाम है। उसी के साथ साथ बात करें इसमें जो देश हैं 139 आपकी कंट्रीज हैं, जिसमें से भारत का जो स्थान रहा है वो 38 रहा है। 2018 में जो भारत का स्थान था वो 44 था। तो आप देख सकते हैं कि 6 प्लेसेस पे हमने जो है इंक्रीज किया है, मतलब हमारी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है। और इसीलिए ये आपका टॉपिक जो है ना कि केवल प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत ने आखिर ऐसे क्या क्या काम किए हैं जिनसे जो भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर है वो इम्प्रूव हुआ है और हमारे इंडेक्स में जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है। इसी में आगे बढ़े तो यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स जो है लिखे गए हैं और ये प्रमुख काम जो है सरकार ने किए हैं, तो इन पे आप फोकस करेंगे। पहला आता है गाइस यहाँ पे प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। 2021 में आपका ये प्लान लाया गया था। ये आपकी कनेक्टिविटी को, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी जो होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए प्लान लाया गया था। ऐसे ही सेकेंड आपका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये क्या है, NLP गाइस। ये पॉलिसी अगेन आपका क्या काम करेगी, जो हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, और जो आपकी कॉस्टिंग होती है, जैसे कि आपका लॉजिस्टिक ट्रैवल कर रहा है ए प्लेस से बी प्लेस में, तो जो कॉस्टिंग आ रही है इसका एम है, मेजर एम, उसी कॉस्टिंग को, लॉजिस्टिक कॉस्टिंग को रिड्यूस करने का गाइस, उस लागत को जो है कम करना है। ऐसे ही एक डिजिटल जो है वो भी काम किया गया है, जैसे कि जिसका नाम है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ULIP। ये क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपका हर प्रकार का डेटा लॉजिस्टिक से रिलेटेड रखेगा ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर सके, ठीक है। तो एक लॉजिस्टिक आपका कौन सी प्लेस से ट्रैवल कर रहा है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, तो कार्गो जो आपका ट्रैवल कर रहा है कितने बजे आपका निकला है, कब पहुंचेगा, ऑल द इंफॉर्मेशन आपकी जो है यहीं पे यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म में, ये आपका NLP के अंडर ही प्रोग्राम लाया गया था। अब लास्ट आता है लॉजिस्टिक डेटा बैंक। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक बैंक है जिसमें सभी डेटा आपका एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट से, राइट, जो भी आपका लॉजिस्टिक रिलेटेड डेटा है वो सभी आपका जो है कार्गो से रिलेटेड, ये सारी इंफॉर्मेशन गाइज इसी डेटा बैंक में आपकी की जाएंगी। तो इनके बारे में जो है एडिशनली अब आपके जो है कुछ काम किए गए हैं और इनके बारे में भी हम कुछ इंफॉर्मेशन और गैदर करेंगे। अब ये जैसे कुछ मिनिस्ट्रीज ने छोटे छोटे लेवल पे आपके काम किए हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हो गया, उसने आपका एक्सपेंशन किया है रेलवेज का। उसका मतलब क्या है कि जितना आपका जो है रेलवेज एक्सपैंड रहेंगी उतनी ही सीमलेस आपकी जो है लॉजिस्टिक
एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। तो ऐसे ही लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने क्या काम किया है, उसने अगेन जो रिलीज टाइम होता है ना आपका एक जो निर्यात और आयात, एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट है, उसमें जो एक रिलीज टाइम होता है उसको रिड्यूस करने के लिए आपका जो है काम किए गए हैं। ऐसे ही नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी मरीन सेक्टर में भी आपके एक सिंगल विंडो बनाई गई है कि यहीं से आपका जो है सारे पोर्ट रिलेटेड लॉजिस्टिक्स जो है वो यहीं पे आपके काम करेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे पीएम गति शक्ति जो स्कीम आती है। पहला हमने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था लॉजिस्टिक्स को सुधारने के लिए। तो गाइज ये स्कीम की अगर हम बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये चाहती है फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को आपका एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग रहेगी, ठीक है, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फोकस किया जाएगा। जैसे मान लीजिए नेशनल हाईवेज जो है उनके साथ इंटरलिंक करके कि हाईवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज किया जाए। ऐसे ही आपका ये जो कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट सेविंग पे आपका काम करेगी। आपका जो ऑन ग्राउंड काम चलता है उसको एक्सपेडाइट करेगी, उसको इंक्रीज करेगी और जॉब क्रिएशन में भी आपका क्या है काम करेगी। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और दूसरा कॉस्ट रिडक्शन पे, जॉब क्रिएशन पे आपका जो ऑन ग्राउंड काम है वो जल्दी से जल्दी हो सके, एक एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ये आपका काम करेगी। तो गाइज इसी के अंदर एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है 2019 के, डिफरेंट इसमें सेक्टर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे रोड्स, अर्बन हाउसिंग, रेलवेज, तो ये सारी जो इसमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है इसको पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेगी। इसमें अराउंड 110 लाख करोड़ जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है 2019 में लाई गई थी, ये पूरी तरह से गति शक्ति स्कीम जो है इसको सब्स्यूम कर लेगी। फिर आता है सबसे बड़ा पॉइंट इसमें है कि लॉजिस्टिक आपके जो एक्सपेंसेस में ये काम करेगी कि आपका जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके, उसको ध्यान में रखते हुए कि कैसे आपके लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस हैं वो कम किए जा सके, ठीक है। तो ये आपका जो है इसमें मेजर पॉइंट्स है। ऐसे ही आप देखेंगे इसका जो लक्ष्य है आपका 11 औद्योगिकी आपका गलियारों, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, और उसी के साथ साथ कुछ नए डिफेंस आपके कॉरिडोर्स हैं, जो कि पहला आपका डिफेंस कॉरिडोर कहाँ पे है, तमिलनाडु में, दूसरा है उत्तर प्रदेश में। तो इसी का आपका जो है अगेन इस्टेब्लिशमेंट, ये टारगेट है गति शक्ति स्कीम का ही। उसी के साथ साथ गैस पाइपलाइन नेटवर्क जो है वो आपका जो है अगेन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करेगा। और फिर आता है अगेन सेम आपके कुछ ऐसे आपके सेंटर की स्कीम्स है, डिफरेंट आपके जो है टारगेटेड स्कीम है। नेशनल हाईवेज नेटवर्क जो है उसके साथ कोलैबोरेट किया जाएगा सरकार के साथ, कि अगेन सिंपल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है अंडर योर पीएम गति शक्ति स्कीम। अब अगेन ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करेगा, गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा। अब इसमें क्या होगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन है लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, वो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वो सारे आपकी इंफॉर्मेशन यहीं पे आपकी दिखाई जाएगी। सो बेसिकली इससे क्या होगा कि रियल टाइम कोऑर्डिनेशन होगा कि आपका एक कार्गो जो है कब निकल रहा है, कब पहुंच रहा है, कौन सा कार्गो है, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी डिटेल्स, एवरीथिंग विल बी हियर। इसी में गाइस आगे बढ़ते हैं। सेकंड मेजर जो आपका सरकार ने काम किया है वो है आपका नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो पहला इसका जो गोल है, सबसे मेजर गोल है कि लॉजिस्टिक की कॉस्ट को रिड्यूस करना है। अब क्योंकि हमारे देश में भी कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से हमारी जो रैंकिंग है वो 38 अभी यहाँ पे रही है, ठीक है, हमारी रैंकिंग 38 रही है। तो सरकार चाहती है कि रैंकिंग हमारी अच्छी होए और सुधरे, और उसके लिए हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंटली हमारा 16% ऑफ जीडीपी का कॉस्ट चल रहा है, जबकि जो आपके टॉप कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ठीक है, आपके यूरोपियन कंट्रीज, इन सभी की कॉस्टिंग करीब करीब 8% के करीब रहती है। इसीलिए इनकी रैंकिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है भारत के कंपैरिजन में। तो आपका बाय 2030 हमारा टारगेट यही है कि हम इस कॉस्टिंग को रिड्यूस कर सके, ठीक है। आप देख सकते हो, चलिए, कि हमारा 8% तक जो है हमारा टारगेट है, अभी चल रहा है 16% करंट में। तो ये जो कॉस्टिंग है उसको रिड्यूस करने का सबसे बड़ा गोल है इसी पॉलिसी के अंदर। लॉन्ग टर्म गोल अगर हम देखें, हम क्या है गाइस, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। राइट नाउ इंडिया इज योर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और हम चाहते हैं, भारत चाहता है कि हम ये टॉप 10 कंट्रीज में आ जाए एलपीआई के। तो गाइज अभी हम है 38 पे, और हमारा गोल क्या है, हमें टॉप 10 में आना है बाय 2030।
तो जैसे कि आपके जो बड़े बड़े देश हैं उनके एट पार पे, एट इक्वल पे हम जो है आ सके, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उस पे ध्यान देना होगा, उसको कम करना होगा। इसी में लास्ट आपका आता है, सेकेंड लास्ट रहेगा गाइज यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, और लास्ट आपका रहेगा डेटा बैंक, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। लॉजिस्टिक डेटा बैंक में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपकी रहेगी, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी पे ध्यान दिया जाएगा। ULIP आपका जो है गाइस ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ठीक है, में आपका लॉन्च किया गया था 2022 में, आपका ये लॉन्च किया गया एज अ पार्ट ऑफ योर NLP ओनली। इसका काम क्या है, इसका काम भी सेम, इनहैंसिंग एफिशिएंसी, कि लॉजिस्टिक को जो है एक सीमलेसली आपका जो है ट्रांसपोर्ट किया जाए, उसकी एफिशिएंसी को और इंक्रीज किया जाए, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होता है कि बिजनेस जो है आसानी से इजीली आपका चलता रहे, उसको प्रमोट किया जाए और आपकी कॉस्टिंग जो है उसको कम किया जाए। तो ये क्या है गाइस इन इंडिया, ये आपका एक सिंगल वीडियो जो है विंडो रहेगी जो आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें उन सभी को जो है एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ये आप देख सकते हो, रियल टाइम मॉनिटरिंग आप कार्गो का कर सकते हैं कि कार्गो आपका कहाँ पहुंचा है, कितने समय पे निकला है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है अब अगेन जो भी स्टेक होल्डर होगा उसको ये इंफॉर्मेशन अंडर दिस ULIP मिल जाएगी। आप याद रखेंगे ये जो है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का पार्ट है। ये थे आपके कुछ प्रमुख इनिशिएटिव जो सरकार ने आपके लॉजिस्टिक्स को सुधारने के लिए किए हैं। तो गाइज इनको ध्यान रखिएगा कि आपके मेंस में भी सवाल बन सकता है कि आखिर भारत सरकार ने अपनी जो ये इंडेक्स में राइट पोजीशन इंक्रीज करी है, अच्छी की है, तो उसके लिए सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो यही आपके प्रमुख इनिशिएटिव्स हैं, गतिशक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, और यही आपका ULIP, और लास्ट है लॉजिस्टिक डेटा बैंक। सो यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन योर मेंस का एग्जाम एंड ऑल्सो प्रीलिम्स से भी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब निर्माण IAS।